नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बुदरे। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस एसएनबीसी। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों में खासा उत्साह है। लोग बड़ी संख्या में शिवालयों और शिव मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के खास दिन मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। वहीं सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, रायपुर, हरिद्वार और ओंकारेश्वर में देर रात से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि पर सभी भक्त भोलेनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं और उन्हीं का अभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल से लगातार मंदिर बंद थे, जिसके कारण से भक्त अपने भगवान तक पहुंचने में असमर्थ थे। अब जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ है या धीमा पड़ा है, उसके बाद से मंदिरों को खोल दिया गया और आज बार महाशिवरात्रि पर भक्त काफी बड़ी संख्या में अपने आराध्य के पास पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ संजय डोंगर दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से। ओंकारेश्वर से भी हमारे सहयोगी हैं अशोक शर्मा और तनवीर अली जुड़ गए हैं हरिद्वार से। आप तीनों लोगों का जिस तरह से अलग अलग मंदिरों में विचरण हुआ होगा, लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने भक्तों को देखा होगा और जिस तरह से मंदिर सजे हुए हैं, सबसे पहले भोपाल में जान लेते हैं संजय से। संजय, आज महाशिवरात्रि के दिन जहां आप मौजूद हैं, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां पर कैसा आलम है? बिल्कुल दीपक, अगर देखा जाए तो आज भी महाशिवरात्रि का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे त्यौहार मनाया जा रहा है। आज शिव बारात का यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्योंकि 4 दिन से जिस प्रकार की तैयारी चल रही थी, चाहे गणेश पूजन हो, मेहंदी हो, हल्दी हो, उसके बाद आज शिव बारात को लेकर यहाँ पे तैयारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस टाइम महादेव बड़ वाले महादेव के मंदिर में खड़ा हूँ, जो यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे भक्तों की भीड़ अगर आप देखना चाहे तो यहाँ पे अभी आरती चल रही है। आरती में अगर आप देखें तो अभी सारे भक्त यहाँ पे है, भोलेनाथ की जय जयकारे लगा रहे हैं, माता पार्वती की जय जयकारे लगाते हुए आज ये भक्त अपने बिल्कुल भक्तमय हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज जिस प्रकार से कहा जाता है कि महाकाल जो महादेव है, उनकी पूजा अर्चना करने से जो एक फल मिलता है, क्योंकि आज जब फागुनी जो महाशिवरात्रि का महत्व है, वो अपने आप में एक बड़ा महत्व माना जाता है। जब सारे देवताओं को कहा जाता है कि आज अभी सारे शुभ काम पर कर दिए जाते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही देवता बचते हैं, महादेव बचते हैं। उन्हीं को आज देखते हुए उन्हीं की आज एक बार फिर आराधना की गई है और आज से उनका एक महाभारत, शिव महाभारत निकाली जाएगी। शिव महाभारत यहाँ से पूरे भोपाल में घूमती हुई वापस यहाँ आएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाग उपस्थित रहेंगे। ये तैयारियां यहाँ पे आज से 4 दिन पूर्व से ही, वैसे तैयारियां तो काफी पहले से चल रही है, लेकिन जिस प्रकार की शादी की तैयारी होती है, वो शादी की तैयारियां यहाँ पे आज से 7 दिन पहले से शुरू हो गई थी। चाहे यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बात कर ले, भक्तों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है और सारे भक्त यहाँ भोलेनाथ के जय जयकारे लगाते हुए अब शिव बारात का इंतजार कर रहे हैं। आरती के बाद और लोगों ने आज भोलेनाथ जी को जिस प्रकार से वंदना करी है, उनको जल अर्पण किया है, उनको धतूरा बेल पत्री वगैरह अर्पित की है और अपनी मनोकामना मांगी है। उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से 2 साल में कोरोना काल के दौरान भक्त मंदिर तक नहीं आ पाए थे, आज फिर एक बार भक्तों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है और सारे भक्तों का यही कहना है कि महाकाल भोलेनाथ इस महामारी से, इस महामारी से हमारे देश और प्रदेश की रक्षा करे और इस महामारी को यहाँ से निपटाए। जी दीपक। ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा संजय। अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर एक अशोक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है
वहां पर किस हिसाब से तैयारियां की गई हैं, प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में पिछले 2 वर्षों से श्रद्धालुओं का आगमन पर प्रतिबंध था, लेकिन आगमन इस बार कोरोना काल समाप्त होने के बाद 2 लाख से अधिक श्रद्धालु ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में पहुंचे हैं और प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आने जाने तक की व्यवस्थाएं की गई है। और श्री जी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आज रात्रि को 11,000 दीप दान नर्मदा में किए जाएंगे। वहीं महाआरती की जाएगी। 75,000 रुद्राक्षों का श्रद्धालुओं को वितरण किया जाएगा। प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखा हुआ है और 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन होने की आशंका पहले से ही प्रशासन ने जताई थी। इसको लेकर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है अशोक, एक मुहूर्त होता है कि जिस मुहूर्त में ही जलाभिषेक करना होता है, ऐसे कुछ मुहूर्त होते हैं किसी खास अवसर पर। आज के दिन भी कुछ खास मुहूर्त हैं कि इस वक्त पूजा करने से पूजा ज्यादा लगेगी या फिर ये शुभ मुहूर्त है इसी वक्त करना चाहिए? हालांकि लोग तो पूरे दिन भी जलाभिषेक करते रहते हैं। दीपक, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पुराण और ग्रंथों के आधार पर देखा जाए तो महाशिवरात्रि पर पर्व पर और तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ पर किसी भी समय दर्शन पूजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की महत्वता ये है कि देर रात तक रात्रि भर पट खुले रहेंगे और देर रात्रि भर महिलाएं भजन कीर्तन करेगी, दीपदान करेगी और मंदिर परिसर के अंदर में बैठकर धूप बत्ती लगाएगी और भजन कीर्तन के साथ में भगवान भोलेनाथ के ऊपर पूजन अभिषेक रात्रि भर चलेगा और रात्रि भर भगवान का पट खुला रहेगा। ठीक है, ये भगवान की नगरी कहा जाए हरिद्वार, तो हरिद्वार में तनवीर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर, जिस तरीके से देखा जाए आज शिवालयों में, मंदिरों में कितनी वहां पर भीड़ है और कितने जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं और प्रशासन ने उनकी व्यवस्थाएं क्या कुछ की हैं, सुविधाएं या फिर सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, मैं बता दूं आपको, फाल्गुन मास में शिवरात्रि है। धर्मनगरी हरिद्वार में मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम मौजूद हैं महादेव को स्वच्छ मंदिर है जो भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, उसमें हम मौजूद हैं। सुबह से ही आज श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है और जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान को जलाभिषेक कर उन्हें मना रहे हैं और आज का जो मेन पर्व है उसके मौके पर आज बड़ा उत्साह है। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कोरोना काल के चलते लगभग 2 साल से किसी भी तरीके का कोई जो बड़ा पर्व है वो नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोरोना काल का बिल्कुल समाप्ति की ओर है और उसी के चलते ही अब मंदिरों को खोल दिया गया है। जो अब पहला जो महाशिवरात्रि का आज पर्व है उस पर आज बड़ा उत्साह है श्रद्धालुओं के अंदर। अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर तो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं पुलिस के द्वारा और जितने भी शिवालय हैं, बता दें जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि हरिद्वार में 112 शिवालय हैं जिनमें बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित कर रही है और जो आज का महाशिवरात्रि का आज मौका है उसके मौके पर जलाभिषेक कर रहे हैं और श्रद्धालु भारी तादाद में आज मंदिर में मौजूद हैं। बिल्कुल तनवीर, आपके जस्ट बगल में ही कुछ श्रद्धालु शायद खड़े हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी शायद कुछ कहना चाहते हैं। उनसे पूछिए आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज क्या कुछ भगवान से मांगा है और भक्तों के अंदर क्या उत्साह है आज के दिन को लेकर? जी, मेरे साथ मौजूद है एक श्रद्धालु, आइए बात करते हैं इनसे कि आज जलाभिषेक करने आए महाशिवरात्रि के मौके पर क्या कामना है और क्या कामना लेकर आज भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है। जैसा कि अभी देखा गया है पिछले 2-3 साल से कोरोना काल के चलते कोई भी मंदिर वगैरह में आना जाना सभी लोगों का बंद था, लेकिन इस बार भगवान शिव की कृपा से ये क्या कहते हैं कोरोना काल जो है ना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आज अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में पुराना उत्साह देखने को मिल रहा है 3 साल के बाद। आज आप जलाभिषेक करने आए हैं, क्या काम लेके पहुंचे हैं और जो जैसे भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है और मुख्य मंदिर है हरिद्वार का, किस तरीके कामना है, क्या लेके पहुंचे कामना से? यही मानना यही है कि जिस तरीके से पिछले 3 साल से कोरोना काल चल रहा था, भगवान शिव अपना आशीर्वाद से ऐसा बनाए जिससे कि आगे से हमारे देश के प्रति ऐसी आपदा ना आए। और जैसा कि आजकल चल रहा है, देखिएगा आप युद्ध और यूक्रेन का युद्ध वगैरह चल रहा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को परेशानी हो रही है। अपने देश के भी वहाँ पे बहुत लोग हैं, तो
भगवान सिर्फ अपना आशीर्वाद दें और ये सब चीजें अपना धीरे धीरे खत्म होती जाए। हमारे साथ एक श्रद्धालु और हैं, ये बात करते हैं इनसे कहाँ से आए हैं और क्या काम में लेकर पहुंचे भगवान शिव के मंदिर में। जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? बहुत दूर से आए तमिलनाडु से। क्या कामना लेके पहुंचे हैं भगवान शिव की जो मंदिर में? हमारा देश सही रहना है, बस हम लोग भी सही रहना बस यहाँ आना में बहुत हम 5 साल से आ रहे हैं, शांति हो रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं अपनी कामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक काफी तादाद में लोग कर चुके हैं। और मेरे साथ जो श्रद्धालु हैं ये हरिद्वार के निवासी हैं और दूसरे जो श्रद्धालु हैं तमिलनाडु बहुत दूर से आज हरिद्वार पहुंचे हैं और अपनी जलाभिषेक करने के लिए आज आए हैं। बता रहे हैं कि 5 साल से हम लगातार इतनी दूर से आते हैं और अपनी जलाभिषेक करते हैं और जो भी कामनाएं हैं अपनी उनको पूर्ण करते हैं। खासतौर से लोगों जिससे हम बात कर रहे हैं लोगों से जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी लोग बहुत चिंतित हैं और खास तौर से कहना है कि भगवान जल्दी से इस राज्य को दूर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध तो बहुत दूर हो रहा है लेकिन हमारा देश भी इससे प्रभावित है। जी बिल्कुल तनवीर, एक आखिरी सवाल और कि वहां पर क्या कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई नियम एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? कहीं ना कहीं कोरोना काल समाप्ति की हो, लेकिन फिर भी जो प्रशासन और शासन द्वारा जो गाइडलाइन है उसको जारी किया गया है। तो जो भी है जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं सभी को मास्क के लिए कहा गया है और सैनिटाइजर भी कहा गया है कि सैनिटाइजर भी कर लें और मास्क भी साथ में रखें। और लाइनें तो लगी है, दूरी की अगर हम बात करें दूरी तो कहीं किसी को मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी जितना कहा गया है गाइडलाइन के अनुसार उतना कोशिश की जा रही है कि उसका पालन कराया जाए। लेकिन अभी कहीं नहीं दिख रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का किसी भी तरह का कोई पालन है। वैसे गाइडलाइन इस तरीके की कोई आज के महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर कोई खास गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। आज बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार भीड़ ही है मौजूद यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं। आज उत्साह है, आज बिल्कुल जो श्रद्धा है वो आज जो भक्ति है श्रद्धालुओं की वो आज कोरोना पर बिल्कुल आ रही है। ठीक है, भोपाल से संजय, जिस तरीके से आपके पीछे काफी भक्त हैं और भक्त क्या कुछ मन में मनोकामना लेकर आए हैं या कुछ दर्शक अगर आपके पास मौजूद हों, कुछ ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो अगर आप बात हो सकती है तो उनसे पूछिएगा श्रद्धालुओं से कि क्या कुछ मन में चल रहा है और कितने समय बाद मंदिर में पट खुले हैं या फिर मंदिर जाना सरकार ने अलाउ किया है कोरोना की वजह से, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो दीपक, मैं यहाँ पे भक्तगण काफी सारे लोग हैं, यहाँ पे काफी सारे भक्त हैं। मैं उन्हीं से आपकी बात कराता हूँ और उन्हीं से जानकारी लेता हूँ कि क्या आज एक महत्व है और क्यों आज मंदिर के 2 साल बाद, भाई साहब 2 साल बाद आज मंदिर के पट खुले हैं माना जाए, क्योंकि अपने को आज जिस प्रकार की महाशिवरात्रि है भीड़ देखने को मिली, कैसा लग रहा है और क्या मनोकामना? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ सालों से आ रहे हैं और कोविड के कारण कुछ समय हम लोग नहीं आ पाए, उसके लिए हमें अच्छा नहीं लगा। पर अब जो है हम यहाँ आ पा रहे हैं और मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा है तो हम लोग उसको अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं और मतलब आ रहे हैं धार्मिक उसके साथ। बिल्कुल, अगर देखा जाए दीपक तो कुछ यंगेस्ट भी हम लोगों के साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि भाई लोग भी आ जाए। भाई आज 2 साल बाद फिर एक बार महाशिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाई जा रही है, कैसा एक महसूस कर रहे हैं और क्या मांग करते हैं? इस बार हम बिल्कुल शिवरात्रि का 2 साल से कोरोना काल के चक्कर में है ना मन से खुल के नहीं मना पा रहे थे। वैसे तो बाबा की ऐसी अनुकंपा रही है कि पिछले विगत 2 वर्षों में जब कोरोना आया तब भी बाबा की है ना बारात सही ढंग से स्वरूप निकली है, लेकिन फिर भी एक उसमें बाउंडेशन लिमिटेशन थी, इसके कारण हम सही ढंग से उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा था। इस बार बाबा ने हमें फिर मौका दिया है ढंग से 2 साल का ढंग से बाबा की बारात निकालने का। और हमारे साथ काफ़ी बच्चों की टीम भी है जो कीर्तन समिति में है और इस साल अभी डमरू नगाड़े सभी साथ की बात करी जाए तो लोग बाग आज विशेषकर मांग क्या करते हैं? अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो अभी पूजा करके आए आप, तो आपने क्या मांग करी आज भोजनालय? मांग तो बताते नहीं है सर। फिर भी देश प्रदेश के लिए कुछ अलग की बात? जी हाँ, सुख शांति समृद्धि सब स्थापित हो। दीपक, अगर देखा जाए तो सभी भक्तों की भी यही मांग है कि सुख समृद्धि शांति इस प्रदेश में बनी रहे, देश में बनी रहे, ये हर भक्त की मांग है। लेकिन जिस प्रकार से आयोजकों का भी कहना है कि जिस प्रकार से भोलेनाथ की जो बारात हर्षोल्लास के साथ बनाई जाती थी 2 साल से बनाई नहीं गई, इस बार उसको पूरी तरीके से और पूरी मनोकामना के साथ उसको बनाया जा रहा है। और ये जो शिव बारात है वो बड़ी तादाद में यहाँ से निकलेगी, बड़े भक्तों के साथ यहाँ से निकलेगी, हर्षोल्लास के साथ ये शिव बारात यहाँ से निकाली जाएगी और पूरे भोपाल में इस शिव बारात का स्वागत किया जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल संजय, यहाँ पर प्रोटोकॉल जो कोरोना का है क्या वहाँ पालन किया जा रहा है? क्योंकि हम हाल ही में फिर से
एक नई आवाज़ सुनने लग गए हैं, एक रूमर सुनने लग गए हैं, एक अफवाह सुनने लग गए हैं। समाचार पत्रों में भी और कई जगह कुछ वैज्ञानिक कहने लगे चौथी वेव का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ कुछ लोगों में कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है कि इस बार सब रंगे हुए हैं शिव की भक्ति में, कोई कोरोना नहीं, कोई मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल दीपक, इसमें तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मैं अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे शायद 10 में से एक आदमी अगर मास्क देखता हुआ मिलेगा, लगा हुआ मिलेगा। अगर वो भी ज्यादा हो गया है, 10 में से 0.1% लोग एक मास्क लगाए हुए हैं। मास्क को लेकर और कोरोना की गाइडलाइन को लेकर किसी भी प्रकार का पालन तो नहीं किया जा रहा है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से सरकारी कहा जाए या अन्य कहा जाता है कि वेव खत्म हो गई है, तीसरी लहर खत्म हो गई, लेकिन चौथी लहर का अभी तो कोई डर नहीं है। लोग बाग आज भक्तिमय है, आज महाशिवरात्रि का दिन हर्षोल्लास के साथ बनाने के मूड में है। उन्हें आज किसी चीज का डर नहीं है, इसीलिए आज वो किसी प्रकार के मास्क को लेकर कोई या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किसी भी प्रकार की यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है कि लोग बाग उस चीज का या उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हो। जी और बिल्कुल ओंकारेश्वर में अशोक शर्मा हैं हमारे साथ। अशोक, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके पीछे भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भक्तों से आप बात कीजिए, लेकिन हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल का हम जिक्र जरूर कर रहे हैं। क्या वहां पर प्रशासन ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं या फिर कोई नियम या एडवाइजरी जारी की है? पवित्र तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए, कई श्रद्धालुओं से हमारी सीधी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है, बोले भगवान भोलेनाथ सबका अच्छा करेंगे, देश का अच्छा करेंगे और इस कोरोना महामारी का नाश करेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के मुंह पर मास्क नहीं देखा गया और ना ही कोविड-19 का पालन किया गया। लेकिन यह देखा जाए कि पिछले कोरोना काल से वर्तमान तक ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी के अंदर में किसी भी प्रकार की इस भयावह बीमारी का असर नहीं हुआ और कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर निरंतर आगमन रहा। प्रशासन एडवाइजरी जारी करता रहा, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं ने उसका पालन नहीं किया और किसी भी प्रकार का यहाँ पर इस कोरोना महामारी का प्रकोप नहीं देखा गया। यहाँ पर भगवान शिव की नगरी है और भक्तों का कहना है कि जहाँ पर भगवान शिव वास करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। ठीक है, यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो क्या वक्त के साथ बढ़ेगी? और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने जो जिक्र किया था, कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी लगा रखी है या फिर सब ऐसे ही चल रहा है कि हाँ भक्त आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस जवान 200 से अधिक तैनात है और यहाँ पर चंद्र सिंह सोलंकी जो पुनासा एसडीएम है और एसडीओपी, एसपी, कलेक्टर, ये सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और अभी श्रद्धालुओं का ओमकारेश्वर आगमन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पूरी रात्रि भर यहाँ पर सारे शिवालय जितने भी मंदिर हैं सब खुले रहेंगे। रात्रि भर भजन, पूजन, कीर्तन चलता रहेगा। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि होने के कारण उपवास का होने की वजह से जगह जगह खिचड़ी का वितरण किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा रायपुर से। हेमंत, शिवालयों में किस तरह की भीड़ देखी जा रही है और जिस वक्त वहां पर या जिस मंदिर में मौजूद हैं, मैं ये भी चाहूंगा कि वहां बताते समय आप ये भी तय करें कि वहां पर जो दर्शक हैं या जो वहां पर श्रोता है या जो वहां पर पहुंचे हैं भगवान के भक्त, उनसे भी आप बात करें और उनसे जाने कि आज इतने समय के बाद जब कोरोना का काल खत्म हुआ है या फिर कुछ राहत मिली है तो वो मंदिरों में पहुंचे हैं और ऐसे में वो कैसा महसूस कर रहे हैं आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। देखिए दीपक, राजधानी रायपुर के जो तमाम शिव मंदिर हैं वहां पर श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ लगी हुई है और इस बार दुगना उत्साह इसलिए है क्योंकि कोरोना की रफ्तार काफी कम है और इसीलिए जो नियम है दर्शन के वो शिथिल किए गए हैं। मैं अभी सबसे जो पुराना मंदिर है महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर, वहां पर मौजूद हूं और यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान शिव का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा इस मंदिर की जो इतिहास है वो काफी पुरानी है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। भगवान हटकेश्वर नाथ का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, तो श्रद्धालु उनसे बात करते हैं। इस बार दर्शन करने दे रहे हैं क्या? हाँ, उधर लाइन से लगाना पड़ रहा है सामने की तरफ से, इधर से एंट्री दे रहे हैं, उधर से आना पड़ रहा है उधर सामने की तरफ से।
लाइन से, फिर अंदर जाके दर्शन करने दे रहे हैं। कितना इस बार दुगना उत्साह है, क्योंकि कोरोना के वजह से दर्शन पिछले बार नहीं हो पाया था। हाँ, पिछले बार तो कोरोना की वजह से दर्शन नहीं हो पाया था। 2 साल के बाद ऐसे ही मतलब अंदर आने दे रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मंदिर भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो अंदर से। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, ये कोरोना के कारण उस बार दर्शन नहीं हो पाया था, तो कितना उत्साह है इस बार? उस बार तो हमें बिल्कुल भी यानी कहीं पे भी दर्शन नहीं हो रहा था। जैसे ये बड़ी बड़ी जो मंदिर है वो तो चलो दूर की बात है, जैसे छोटे छोटे मंदिर सड़कों के पास में, वहाँ तक के हम लोग दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे थे। और जैसे घर में ही है तो घर में ही पूजा करो, जो फोटो है उसी से पूजा किए। और बाकी मंदिर का तो दर्शन यानी दुर्लभ ही हो गया था। समझो कि हम लोग दर्शन यानी मन में सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग कभी अभी दर्शन कर पाएंगे 2-3 साल। यानी इस साल भी डर रहे थे, अभी बीच में बोले कि कोरोना बढ़ रहा है ऐसा करके सुनने को मिला था, तो ऐसा डर रहे थे कि चलो इस बार भी हमारा जो महाशिवरात्रि का जो पर्व रहता है वो ऐसे निकल जाएगा। दर्शन हो पाया? इस बार बहुत बहुत बढ़िया लगा। ये पहला दर्शन मैंने सुबह, आज हम लोग 5 बजे आए, बढ़िया उठ के, और बढ़िया मस्त दर्शन हुआ। सभी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रहा है यहाँ का, और अच्छा दर्शन हुआ है। और यहाँ से निकले हम अभी और कहीं दर्शन के लिए जाएंगे। आप बताइए इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग 4 बजे से आए हैं, 4:30 से लाइन में लगे हैं यहाँ पे। तो हम 10-12 जन आए हैं, रायपुर लोकल से ही हैं। 2 साल से दर्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत दुखी लग रहा था। अभी बहुत अच्छे से दर्शन हो, हालांकि भीड़ बहुत है, अब दर्शन करना है तो भीड़ तो रहेगा ही। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे सहेली बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, 10-15 लोग आए हैं। 4:30 बजे से लाइन लगे थे, अब भी दर्शन हुआ है। अब दीपक, आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोरोना की वजह से पिछले बार भगवान शिव का दर्शन नहीं हो पाया था। महाशिवरात्रि में उस तरीके का उत्साह नहीं था, क्योंकि कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही संक्रमण का जो रेट है वो कम हुआ, उसके बाद जो नियमों को शिथिल प्रशासन ने किया है, उसके बाद लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और भगवान हटकेश्वर नाथ का दर्शन कर रहे हैं। दीपक, ठीक है, जिस तरह से अशोक यहाँ पर आप मौजूद हैं और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कितनी भीड़ है, प्रशासन ने या फिर कोई आंकड़ा दिया होगा या अंदाजा कि पिछली बार से या फिर उससे पिछली बार से सबसे ज्यादा भीड़ इस बार देखने को मिल रही, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 वर्ष से श्रद्धालुओं का आगमन प्रतिबंध होने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब से यहाँ पर ये कोरोना काल समाप्त हुआ है और प्रतिबंध हटा है, तब से 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु अभी वर्तमान में ओमकारेश्वर में पहुंच गए हैं। कुछ परिक्रमा में है, कुछ मंदिर परिसर के अंदर में है, कुछ घाटों पर स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग धर्मशाला गेस्ट हाउसों के अंदर में है। ये निरंतर जैसा भी इन्हें समय मिलेगा वैसे दर्शन करने के लिए मंदिर के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ की एक विशेष महत्ता ये है कि ओमकारेश्वर में ओंकार पर्वत, जिसकी परिक्रमा की जाती है, जो 7.5 किलोमीटर की है। इसकी परिक्रमा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहता है, ऐसी मान्यता है। इसको लेकर भी श्रद्धालु परिक्रमा क्षेत्र के अंदर में अत्यधिक पहुंचे हुए हैं और प्रशासन जगह जगह चप्पे पर नजर रखा हुआ है और CCTV कैमरे से भी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद है मौके पर। ठीक है, जिस तरह से तनवीर, हरिद्वार में जो कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेके पहुंचते हैं और आज के दिन ऐसे में क्या भीड़ भाड़ ज्यादा है, सड़कों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यातायात को लेकर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो रश भी बहुत ज्यादा होगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई? आखिरी सवाल। यहाँ पर ओमकारेश्वर में आने के लिए तो एकमात्र 12 किलोमीटर वाला एक ही सड़क है, लेकिन वो सड़क जी हाँ अशोक जी, हाँ पूरी कीजिए बात। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह व्यवस्थाएं की है, ताकि किसी भी प्रकार से जाम न लगे और किसी भी प्रकार से प्रशासन को असुविधाओं को दूर करने में मशक्कत न करना पड़े। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं रास्ते से है, चौराहे से है, मंदिर से सभी चुस्त दुरुस्त कर रखी है और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग पिछले 8 दिनों से लगातार कर रहा है कि किस प्रकार से अगर व्यवस्था बिगड़ती है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जाए। ठीक है, तनवीर जो कि हरिद्वार से मौजूद हैं, तनवीर वहां पर जो सवाल अशोक जी से था वही मैं आपसे भी पूछूंगा, घाटों पर जो वहाँ पे पौड़ी घाट है या कई घाट हैं हरिद्वार में, वहां पर जनसंख्या कैसी क्या है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कांवड़ियों के लिए कोई अलग रूट तय किया गया है, क्या यातायात व्यवस्था की गई?
जी मेरा सवाल ये था कि जो वहां पर घाट है वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हरिद्वार में की गई हैं और यातायात को लेकर, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है, कांवड़ी अपने अलग आ रहे हैं, तो ऐसे में यातायात को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी मैं बता दूं, हम मौजूद हैं इस टाइम हरिद्वार में ही। कनखल जो दक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, जो मुख्य मंदिर है पूरे हरिद्वार कनखल का, और ये कनखल में मौजूद है। अगर हम बात करें यातायात की, तो कई दिन से कांवड़िए यहाँ पर लगातार जल लेने के लिए आ रहे थे, और पैदल कांवड़िए भी थे और डाक कांवड़ी भी लास्ट के 2-3 दिन वही है, जिसको लेकर रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए थे। लगातार जाम की स्थिति न बने, उसको लेकर प्रशासन ने पहले ही कसरत कर रखी थी और पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया था, और जितना भी यातायात प्लान है उसको लागू कर दिया गया था कि किस तरीके से कहाँ से लोग आएंगे और कहाँ से जाएंगे। उसी को लेकर ही प्रशासन ने पहले ही कमर कसी थी, और आज आखिरी दिन है जो कांवड़िए अपने मंदिरों की ओर, शिवालयों की ओर जा रहे हैं और आज जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर बिल्कुल तरीके से प्लान तैयार किया हुआ था और पुलिस द्वारा उसको लागू भी किया गया है। यातायात पुलिस है और उसके अलावा जो और भी पुलिस के जो जवान है उनको इस काम में लगाया गया था, और बिल्कुल अच्छे तरीके से पुलिस ने बखूबी अपनी ड्यूटी को निभाया। अगर हम बात करें तो हम मौजूद हैं दत्त मंदिर में, यहाँ पर भी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल इंतजाम जो बिल्कुल पुख्ता किए गए हैं। और समय का अभाव है जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक आपका भी, और हेमंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।